हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के बेसिक्स से लेकर उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपको एक्सेल में बिगिनर से एक्सपर्ट बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए या तो आप यहाँ पे दिए सर्च बार में एक्सेल टाइप करके यहाँ से ओपन कर सकते हो, या फिर अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कुछ ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपके लर्निंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स हैं। आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग सूटेबल ऑप्शन ले सकते हो और उसमें वर्क स्टार्ट कर सकते हो, आपकी एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सर्च बार को देखें तो अगर हमें कोई भी सपोज बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट देखनी है कि कौन कौन सी अवेलेबल है, तो हम जस्ट यहाँ पे एक नेम टाइप करेंगे और हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड जितनी भी टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई हैं वो हमें यहाँ विजिबल रहेंगी, और साथ में आपको एक कैटेगरी की लिस्ट भी ओपन होके आएगी, जिसमें आपको दिया जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से भी जाके इसको सर्च कर सकते हो। अब क्योंकि हम बिगिनर हैं, हमें स्क्रैच से सीखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक वर्कबुक से। तो बेसिकली एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं, और जब हम कोई वर्कबुक अपने डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं सिस्टम में, तो कुछ ऐसा इंटरफेस विजिबल होता है। तो सबसे पहले हम इसके लेआउट को समझ लेते हैं, फिर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो ये जो बॉक्स है, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले ऑप्शन हैं वो आप यहाँ रख सकते हो। ओके, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, और यहाँ पे एक पॉइंटर है। अगर आप चाहो तो यहाँ से आपको जो भी जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ में आने वाले ऑप्शन है, आप यहाँ से चेकलिस्ट कर सकते हो और वो आपको ऑप्शन यहाँ पे विजिबल रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे क्विक एक्सेस टूल बार को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। देन हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिवन है। ओके, ये जो मेन्यू एरिया आपको दिख रहा है इसको हम रिवन बोलते हैं। इसमें कुछ टैब्स अवेलेबल हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट एंड ऑल। और हर टैब के अंदर आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे। देखिए जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, और यहाँ पे एक सिंगल लाइन, जो एक पतली सी सिंगल लाइन आप देख रहे हो, ये इसे डिवाइड करती है दूसरे ग्रुप से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रिवन में जाना है, हमने कुछ टैब देखे हैं। टैब में अगर हम जाते हैं तो हमें ग्रुप्स मिलेंगे, और ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये एक्सेल के फीचर्स हैं जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इस तरीके से सिस्टम में रखे गए हैं। ओके, तो इससे होता क्या है कि आपको आइडेंटिफाई उस ऑप्शन को रीड करना इजी होता है। जैसे अगर हमें सपोज जाना है कि मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन कहाँ रहेगा, तो आप इसे रीड कैसे करोगे? आप करोगे कि रिवन पे होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। ओके, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो रिवन है, रिवन के अंदर आप देखोगे टैब्स हैं। ओके, टैब के अंदर ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे, देन वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, देन हम इसमें और नीचे आके देखते हैं तो हमें यहाँ पे दो ये जो बॉक्सेस हैं ये हमें दिख रहे हैं। तो अगर हम इस पर होवर करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा रहा है। बेसिकली ये जो बॉक्स है इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं, और यहीं एफ के सामने जो एक बार आपको दिख रहा है उसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। आप ओवर करोगे तो वो आप सिस्टम खुद भी आपको बताएगा कि इसे हम क्या कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बार है, ये नेम बॉक्स है। बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है जो भी एक्टिव सेल रहेगी, ओके, उसका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ विजिबल होगा, और उसको भी उस सेल में कंटेंट या फॉर्मूला है तो वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में विजिबल रहेगा। ओके, सेल के बारे में हम अभी आगे आके बात करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, और देन हम यहाँ देखेंगे तो कुछ नंबर्स हैं। तो बेसिकली ए, बी, तो एक्सेल में जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह सकते हो कि जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं, वहीं जो रोज़ हैं वो हमें नंबर्स में दी गई हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि सेल क्या है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे बी कॉलम को सिलेक्ट किया है और थर्ड रो को,
तो आपको ये जो डार्क ग्रे बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको हम सेल कहते हैं। तो बेसिकली सेल क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड सेल। ओके, और इस सेल का एक एड्रेस होता है जिसे हम सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस कहते हैं, जो हमें यहाँ नेम बॉक्स में विजिबल होगा। ओके, हमें सेल एड्रेस जो है वो नेम बॉक्स में विजिबल होगा, और उस सेल में अगर कोई भी कंटेंट दिया हुआ है तो वो हमें यहाँ पे फॉर्मूला बार में विजिबल होगा। करेक्ट। अब हमारे पास इसका एक और यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज जब हम बहुत बड़े डेटा पे काम कर रहे होते हैं और हमें दिया जाता है कि ये सेल एड्रेस है, इसमें ये कंटेंट है, तो अगर आपको डायरेक्टली उस सेल एड्रेस पे जाना है तो आप जस्ट उसको यहाँ टाइप कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सेल 24 टाइप करती हूँ, G24 सॉरी, तो ये मुझे G24 पे ले जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे वापस से अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्लस आइकन के थ्रू n नंबर ऑफ शीट्स को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट नेमिंग की गई है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगर आपको इसको रीनेम करना है, कस्टमाइजेशन करना है इसका, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। आपको जस्ट यहाँ पे आना है और इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना कोई भी जो नाम आपको देना है वो आप टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बेसिक्स टाइप किया और मैं जस्ट एंटर कर दूँगी। ओके, तो ये इसका जो नाम है वो बेसिक हो गया। अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली वो ऑप्शंस का क्या यूज़ है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट है। इंसर्ट बेसिकली आपको यहाँ पे कोई भी शीट को इंसर्ट करना है। जैसे मैंने प्लस आइकन के थ्रू किया था तो वो एक शॉर्टकट वे है। आप यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करोगे जाके तो वो वहाँ पे शीट को ऐड करेगा। आपको डिलीट करना है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आपको रीनेम करना है, जैसा अभी हमने डबल क्लिक करके जस्ट रीनेम कर दिया था, बट अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ऑप्शन ले सकते हो। मूव और कॉपी, तो मूव का ऑप्शन आता है जब हम कोई भी शीट जो है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसे हमें किसी न्यू वर्कबुक में या किसी और वर्कबुक में ले जाना है तो हम मूव करेंगे। अगर हमें उसी की एक कॉपी सेम वर्कबुक में क्रिएट करनी है तो हम उसे कॉपी करेंगे। देन हमें दिखता है व्यू कोड। तो जो व्यू कोड है, जब हम एडवांस एक्सेल के बारे में बात करेंगे तो हम इस पे भी आएंगे। प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जो सीक्रेसी के लिए है। जैसे अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा पे वर्क कर रहे हो ऑफिस में, या आपका कोई भी बिजनेस रिलेटेड डेटा है जो आप चाहते हो कि कोई उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, जस्ट रीड कर पाए, आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से उसको एक पासवर्ड दे दोगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे एक पासवर्ड दे देते हैं और हमें जो जिस चीज़ को भी हमें यहाँ पे लॉक करना है या प्रोटेक्ट करना है, हम उस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सपोज अगर आप चाहते हो कोई भी कॉलम ऐड ना कर पाए तो आप इसको टिक कर दीजिए, है ना। अगर आप चाहते हो कोई फॉर्मेटिंग ना हो तो आप फॉर्मेटिंग रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि कोई कुछ डिलीट ना कर पाए तो आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन टिक करके आप उसको पासवर्ड दे सकते हो। ओके, तो ये था। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे टैब कलर दिए हुए हैं फॉर लाइक रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए, या अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हाईलाइट करना है, उससे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। जब बहुत सारी शीट्स होती हैं तो आप उसमें देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो कलर है वो हाईलाइट होगा तो आपके लिए ईजी जाएगा। तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे, या फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस आप उसको एक कलर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया है। हाइड कर सकते हो, अगर आप चाहते हो उस शीट को हाइड करना तो आप हाइड कर सकते हो। अनहाइड के लिए सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, हमने यहाँ पे सीट को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके, तो ये तो था इतना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वार्स दिख रहे हैं। तो ये जो वार हैं बेसिकली ये स्क्रीन को मूव करने के लिए हैं। जब हम वर्क करते हैं और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो हमें एक बार में उतना पूरा विजिबल नहीं होता है, तो हम इस स्क्रॉल बार के थ्रू हम यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं अपने कर्सर को। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। स्टैंडर्ड वे में अगर हम देखें तो इसे 100% रखते हैं, बट अगर आप चाहते हो कि उसको थोड़ा सा इस तरीके से जूम आउट कर लेना ताकि विजिबल हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी होगा इसे देख पाना। ओके, तो हम यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट भी है, आप अपने माउस की हेल्प से भी आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ओके, तो ये तो थे कुछ ऑप्शन जो हमने लेआउट रिलेटेड पढ़े, एक्सेल के लेआउट को समझा। अब हम देखते हैं कि एक्सेल में डेटा टाइप क्या होते हैं। ओके, तो जो डेटा टाइप है बेसिकली एक्सेल में हम किस तरीके का डेटा जो है हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल एक कैलकुलेशन के लिए हमें पता है पर्पस यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये न्यूमरिक डेटा को लेता है। ओके, देन टेक्स्ट डेटा को लेता है,
और बुलियन। बुलियन जो भी ट्रू और फॉल्स की एंट्री होती है उसे हम बुलियन बोलते हैं। ओके, एंड देन आता है आपका फॉर्मूला। हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कई फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरिक डेटा है। जब भी आप कोई नंबर टाइप करोगे, सपोज आपने यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप किया, ओके, तो आप देखोगे कि राइट साइड अलाइनमेंट है। ओके, जो ये अलाइनमेंट है वो राइट साइड है। वहीं अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है। तो जो भी न्यूमरिक डेटा रहेगा आपका वो राइट साइड अलाइंड होगा, जो टेक्स्ट डेटा रहेगा वो आपका लेफ्ट साइड अलाइंड होगा। और जो भी आप ट्रू या फॉल्स की एंट्री करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा हो, मैं यहाँ पे देखूँ तो ये सेंटर्ड अलाइंड है। ओके, एंड फॉर्मूला जो रहेगा वो ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल्स टू। ओके, तो ये हमने कुछ डेटा टाइप को यहाँ पे समझ लिया। अब हम देखते हैं नेविगेशन। नेविगेशन कैसे देना है एक्सेल शीट पे जब आप वर्क कर रहे हो। तो नेविगेशन के लिए देखो, आप सिंपल जैसे वर्ड में टाइप करते हो और आप एंटर टाइप करते हो तो कैसे आप नेक्स्ट रो में चले जाते हो, तो सेम है। अगर आप यहाँ पे एंटर टाइप करते जाओगे, आप नेक्स्ट रो में मूव करते जाओगे। आप टैब कीवर्ड जो है, टैब को टाइप करते रहोगे तो वो आपको नेक्स्ट सेल पे ले जाएगा। ओके, एंड देन अगर हमें प्रीवियस सेल पे जाना है, देखिए माउस के थ्रू तो आप उसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हो, बट अगर आप कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो कि तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्लस टैप करते रहेंगे और वो हमें प्रीवियस जो सेल है उस पे ले जाएगा। ओके, देन हमारे पास एरो कीज़ हैं। आप राइट एरो की से जा सकते हो, डाउन के लिए आपके पास डाउन एरो की है, लेफ्ट एरो की है, ओके, एंड अप एरो की है। इसके अलावा अगर हम एरो की का यूज़ कंट्रोल बटन के साथ करते हैं, ओके, कंट्रोल के साथ, तो अगर हमने कंट्रोल को प्रेस किया है और हमने राइट एरो की को प्रेस किया है तो ये हमें जो लास्ट कॉलम है, ओके, एक्सट्रीम जो भी एक पॉइंट रहेगा हमें वहाँ लेके जाएगा। ऐसे ही हम कंट्रोल के साथ लेफ़्ट को क्लिक करेंगे तो ये हमें फर्स्ट पे ले जाएगा। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करोगे तो ये आपको लास्ट रो पे ले जाएगा, और कंट्रोल के साथ आप अप एरो पे ले जाओगे तो ये आपको फर्स्ट में ले जाएगा। तो जैसे हमने अभी डाउन एरो किया था तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज हमें विजिबल है, 10,48,576। ओके, ऐसे ही हमने जब कॉलम को देखा था तो हमें कुछ एक्सेप्टी कॉलम दिए थे। तो आप देखिए कि जो एक्सेल है उसमें कितने रोज हैं, 10 लाख प्लस रोज हैं, और कॉलम हैं जो वो अल्फ़ाबेट्स में है, बट ऑन एन एवरेज 60,000 प्लस कॉलम रहते हैं। तो जो एक्सेल शीट है वो 10 लाख से भी ज़्यादा जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको एक शीट में हम मेंटेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि वाई इट इज़ बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। उसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और एक्सेल में थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कुछ मिनटों में आप उस डेटा पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो जब हम एक्सेल सीखते जाएंगे तो हमें उसकी जो है इम्प्लीकेशन से जो इम्पोर्टेंस है वो हम अपने आप में समझते जाएंगे कि ये टूल जो है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे लेआउट को समझा, हमने यहाँ पे डेटा टाइप देखे, हमने इसका नेविगेशन देख लिया। अब हम कुछ डेटा को यहाँ पे एंटर करना शुरू करते हैं और फिर हम उस पर कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लेती हूँ, देन प्रेस टैब फॉर नेक्स्ट सेल, ओके, फर्स्ट नेम, देन टैब लास्ट नेम, ओके। अब हम यहाँ पे सपोज सोचते हैं कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स हैं, तो चलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट को टाइप करते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट ले लिए, देन हम टोटल लिख देते हैं, ओके, देन हम यहाँ पे फुल नेम टाइप करते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे डेटा को एंटर करना शुरू करते हैं, डेटा एंट्री शुरू करते हैं 1, देन हमें नेक्स्ट रो पे जाना है, हमने एंटर किया 2, 3, बट हम जब मैनुअली इसको करने जाएंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या है, आपका जो पॉइंटर है वो आप फर्स्ट रो पे लाइए
और उसको आप ड्रैग करके नीचे तक लेकर आइए। ओके, उसके बाद जो बॉटम राइट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंटर पे लाके जो आपको प्लस आइकन दिखेगा आप उसे पकड़ के यहाँ पे बस ड्रैग कर दीजिए। देखिए नंबर जो है वो 6 7 8 9 ये इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने डेटा को इस तरीके से फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 नंबर तक रखा है। अब हम टोटल पे आते हैं। तो टोटल में हमें क्या है, हमारे पास सम करना है हमें। तो सम जो है बेसिकली आप ऐड करने के लिए करते हो। इन जनरल टर्म भी हमें ये टर्म पता है कि हमें सम करना है, और यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन भी है, बट क्योंकि अभी तक हमने फंक्शंस की बात नहीं की है तो हम इसे मैनुअली करते हैं। कैसे हम पेन पेपर पे ये फिगर्स को हम लिखते हैं, जस्ट हमें वैसे टाइप करना है। ओके, ऑल्दो आई नो कि आपको वो पता रहेगा कि कैसे यूज़ करना है, बट फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं। हमने इसको ऐड कर दिया। ओके, अब हमारे पास सेम, अगर हमें सेम फार्मूला को ड्रैग करना है और नीचे इन सब का ऑटोमेटिकली सम हो जाए तो हम इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम इसे शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग कर लें, या हम अपने माउस के थ्रू इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। उस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया जिसमें हमें वो सेम फार्मूला अप्लाई करना है, और उसके बाद में हमें सिर्फ क्या करना है, Ctrl+D करना है और वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए जैसे फॉर्मूला बार में आप यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो वो यहाँ पे सिर्फ नंबर विजिबल है, देखिए, राइट। बट यहाँ पे आपका जो है वो नंबर है, बट यहाँ पे हमें फॉर्मूला विजिबल है। ओके, तो फॉर्मूला बार में आप हमेशा फॉर्मूला देखोगे अगर वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला उस सेल में अप्लाई किया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं फुल नेम की। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या नंबर्स को ऐड किया था। ओके, यहाँ पे हमें ये नेम जो है, ये दोनों बी और सी कॉलम का हमें यहाँ पे एडिशन चाहिए। तो क्या करेंगे, अब टेक्स्ट को तो हम प्लस आइकन से नहीं ऐड कर सकते, अगर आप प्लस करोगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो एक्सेल में टेक्स्ट ज्वाइन के लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड साइन, इसको हम एम्परसेंड बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कॉन्केट का फंक्शन भी है, बट हम फंक्शंस में ही इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि जो ये एम्परसेंड साइन है ये टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको हमने इक्वल करना है, ये लेना है, एम्परसेंड साइन लेना है, और हमें इसको जस्ट एंटर कर देना है। ओके, अभी आप देखोगे कि अगर आप इसे ड्रैग करते हो तो वो सारे नाम को उसने ज्वाइन कर दिया, बट हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए। अब स्पेस भी एक टेक्स्ट ही है, तो हम उसको कैसे, तो कोई भी अगर आप टेक्स्ट को टाइप करते हो तो आप उसे लिखते हो डबल कोट में। ओके, डबल कोट में हमने ये करना है, यहाँ पे टाइप, और हमने इसको देखिए एम्परसेंड से आपने ये डबल कोट को ज्वाइन किया, और फिर आपने एम्परसेंड लगाया और उसको C2 से ज्वाइन कर दिया। तो अब आप इस डबल कोट में जो भी आपको यहाँ पे इसमें मिड में जो भी आपको स्पेस चाहिए, अंडरस्कोर चाहिए, या आपको जस्ट हाइफन चाहिए, तो आप उसे टाइप करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस दे देती हूँ, ओके, और मैं इसको एंटर कर देती हूँ, तो यहाँ पे आपको स्पेस विजिबल होगा, राइट। अगर आपको चाहिए कि नहीं यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर देना है तो आप उसको अंडरस्कोर दे दीजिए, जस्ट टाइप एंटर, देखिए, और उसको ड्रैग कर दीजिए, वापस से हो जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो डेटा है वो ओवरलैप हो रहा है। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें या तो इसको मैनुअली यहाँ से ड्रैग करेंगे, ओके, या हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम डेटा इसमें जाएंगे होम टैब में, ओके, सेल ग्रुप में फॉर्मेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे सॉरी यस आपने ऑटो फिट कॉलम विड्थ लिया तो उसने वो ऑटो फिट कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, अगर हमें ग्रुप का नहीं पता है कि किस ग्रुप में हमें जाके देखना है, तो हम जस्ट इस एज पे आएंगे, जो ये कॉलम आई है और जे का जो एज है वहाँ पे आएंगे, तो हमें जो ये क्रॉस साइन दिख रहा है हम इसको डबल क्लिक कर देंगे, तो जो भी उस कॉलम में मैक्सिमम विड्थ वाला टेक्स्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो उस कॉलम की जो विड्थ को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अब हमें कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज अगर ये हमारे हेडर्स हैं, हेडर्स को हमें बोल्ड करना है, हम यहाँ फॉन्ट ग्रुप में आपको बोल्ड ऑप्शन मिल जाएगा। इटैलिक करना है, आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हो, आप उसे डबल वापस से क्लिक कर दोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा जो भी आपने अप्लाई किया है।
ओके। अगर हमें यहाँ पे इसका फॉन्ट इंक्रीज़ करना है, आप इंक्रीज़ कर सकते हो। देन हम यहाँ पे उसका कोई बॉर्डर दे सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे येलो बॉर्डर दिया है। अगर मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर सकती हूँ। ओके। अगेन यहाँ पे मैं देखा यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आके आप डबल क्लिक कर दीजिए। ओके। अब हमने देखा था ना, जैसे हमने डेटा टाइप की बात की थी तो देखा था कि जो न्यूमरिक है वो राइट साइड अलाइंड होता है। ओके। टेक्स्ट लेफ्ट साइड अलाइंड है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। बट अगर आप चाहते हो इसको कि हमें इसका अलाइनमेंट जो है वो सिमेट्रिक लाइक एक जैसा करना है ताकि ये डेटा जो है वो प्रेजेंटेबल रहे, तो आप उसको सेंटर अलाइन कर दीजिए, या आपको राइट लेफ्ट जो भी करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके। हमें यहाँ पे कोई और रो एंटर करनी है, हम यहाँ पे जस्ट इंसर्ट में जाएंगे तो वो हमें ऑप्शन देगा कि आपको सेल एंटर करनी है या रो एंटर करनी है। सपोज अगर हमने रो एंटर करनी है तो हमने यहाँ पे रो एंटर की। अगर हमें इसे कोई हेडिंग देनी है, हम इसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे। ओके। और हम उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर हमें इसे बोल्ड करके सेम जैसे आपको करना है आप उसे कर सकते हो। आपको इसमें भी कोई फॉन्ट कलर देना है आप दे सकते हो। ओके। एंड अगर हमें इसका कोई बॉर्डर देना है तो हम यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में ही आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि अपने ऑल बॉर्डर करना है आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके। तो ये डेटा जो है वो थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ज़्यादा लाइक रीडेबल है, ओके, प्रेजेंटेबल है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन आप और एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। हम यहाँ पे फॉन्ट का ये हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग अगर हमें करना है तो सपोज़ मुझे ये जो डेटा है, ओके, और मैं डेटा टैब में जाती हूँ तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे शॉर्ट और फिल्टर है। तो शॉर्ट अगर आपको सपोज़ हमें यहाँ पे शॉर्ट बाई क्या टोटल, ओके, एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। एंड अगर आपको और चाहिए तो आप एक और लेवल ऐड कर सकते हो कि एक बार ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसमें नंबर को सॉर्ट कर देगा। फिर आपको चाहिए कि जो नेम है वो भी अल्फ़ाबेटिकली हो तो आप यहाँ ऐड लेवल कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम बस इतना ही करते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पे टोटल के बेस पे सॉर्टिंग कर दी है। ओके। अब अगर हमें चाहिए कि नहीं हमें इसमें फ़िल्टर अप्लाई करना है तो हम यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और फ़िल्टर में हमें अगर कोई लाइक सेलेक्ट ऑल की जगह हमें सिर्फ ए अल्फ़ाबेट या जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ वही विजिबल रहेगा। आपने फ़िल्टर को वापस जाके क्लिक करना है तो वो फ़िल्टर हट जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी रहता है Ctrl+Shift+L, तो आप वहाँ से भी फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो ये तो थे शॉर्टिंग और फिल्टरिंग के ऑप्शन हमने ये देखे। अब हम आगे चलते हैं फंक्शंस की ओर। तो फंक्शंस से पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या हैं। एक्सेल में यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखोगे मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो हम नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितने भी मैथ्स से रिलेटेड हम कैलकुलेशन करते हैं वो सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं या अरिथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो जैसे एडिशन का सिंबल अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्लस, अगर हमने कहीं पे हमें ऑपरेटर दिया है तो वो हमें बताएगा कि ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। दैट मीन्स कि नंबर्स की कैलकुलेशन होनी है। सब्ट्रैक्शन है, ओके, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे स्ट्रिक का साइन है। ऐसे ही डिवीज़न के लिए यहाँ पे हाइफन है। देन परसेंटेज का साइन आपको मिल जाएगा, इस तरीके से आपको परसेंटेज है। एक्सपोनेंशिएशन का कैरेट साइन है, जैसे 2⁻² अगर हमें करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब हम कभी LHS और RHS को कंपेयर करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन ये आपको पता रहेगा। ओके। अगर ये लेस देन है देन, अगर ये ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू है अगर, तो इस तरीके का साइन रहेगा। ऐसे ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल टू का साइन हम कुछ ऐसा लगाते हैं एक्सेल में।
ओके। देन टेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर है, जैसा कि अभी हमने देखा था ना, एम्परसेंड साइन इज अ कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। तो वो टेक्स्ट जॉइन के लिए हम यहाँ पे n% का करते हैं। ऐसे ही रेफरेंस ऑपरेटर है, रेंज ऑपरेटर, जब हम कोई भी एडजेसेंट रोज को जैसे अगर हमें यहाँ से यहाँ तक को हमें सिलेक्ट करना है, तो ये जो हमारा बताएगा कि ये F14 रो से लेकर K14 तक, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, F14 कॉलन K14। ओके, तो ये हो गया हमारा रेंज ऑपरेटर, जो बेसिकली एक रेंज को लेता है। यूनियन ऑपरेटर जो है वो हमारा कॉमा है, एंड इंटरसेक्शन ऑपरेटर हम यहाँ पे स्पेस देते हैं। ओके, तो ये तो थे कुछ हमारे ऑपरेटर्स। अब हम ये समझते हैं कि इनका रिजल्ट, इनका आउटपुट किस तरीके का आएगा। अगर आपने कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज हुआ है तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा नंबर्स में आएगा। ओके, वहीं अगर आपने कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है तो आंसर हमेशा बूलियन में आएगा। जो डेटा टाइप हमने पढ़ा था, दैट मीन्स कि वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसका आपको अगर एक डेमो देखना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, 3 इज ग्रेटर देन ट्रू। ओके, अगर आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि एक्सेल ने इसका आउटपुट जो दिया है वो ट्रू में दिया है, दैट मीन्स कि वो ट्रू है। अगर उसी तरीके से आप इसको 3 को ग्रेटर देन 4 करते हो तो वो आउटपुट जो है वो आपका फॉल्स है। ओके, टेक्स्ट ऑपरेटर हमने किया था कैसे, हमने एम्परसेंड साइन को यूज़ करके हमने जो नेम थे उनको बेसिकली फुल नेम जो हमने टाइप किया था, हमने वहाँ पे यूज़ इसका देखा था। तो ये तो थे आपके ऑपरेटर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ंक्शन को आप एक टाइम सेविंग ऑप्शन की तरह समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जब सपोज़ वहाँ पे एक रेंज है, आप एक कॉलम है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, आपको उस पर कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, आपको मैनुअली वो फार्मूला लिखना पड़ेगा, उस सेल को बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा जब आप एक बड़े डेटा पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें फंक्शंस का पता होना चाहिए, जो कि आप फंक्शंस में ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वो फिटेड होता है। आपको सिर्फ वहाँ पे फंक्शन का नेम देना है और वो फंक्शन का जो स्पेसिफिक टास्क है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे सम एक फंक्शन है और उसका टास्क क्या है कि दिए हुए नंबर्स पे वो उसका सम करके देगा, एडिशन करके देगा, ठीक है। तो आपको पूरी रेंज अलग अलग प्लस का साइन लगा के सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जस्ट सिलेक्ट सम का फंक्शन वहाँ पे लिखोगे और आप वो रेंज दे दोगे और वो जितनी भी आपने रेंज सिलेक्ट की है उसका वो आपको सम दे देगा, ठीक है। अब फंक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जो हम पॉइंट्स हैं जो हम समझ रहे थे। जैसे हर फंक्शन को लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। वो क्या है, जब भी आप कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हो हमेशा इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होगा। ओके, हम यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन को लिखना कैसे है, देखिए फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने इक्वल्स टू करना है, फिर हमने यहाँ पे सम करना है, तो हमें सम का फंक्शन यहाँ पे जैसे आप एस यू करोगे उससे जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस हैं वो वहाँ पे आ जाएंगे। तो सपोज़ आपने सम लिया, ठीक है, ये टॉप में ही आपको आ गया। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी इसको डाउन एरो के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट हमें सम ही चाहिए। हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, ओके, तो ये फंक्शन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। हमने सम कर दिया। ये जो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है इसे हम कहते हैं ओपन पैरेंथेसिस। ओपन पैरेंथेसिस, ओके, इक्वल्स टू साइन, फिर फंक्शन का नेम, फिर ओपन पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। ये देखो नंबर 1, नंबर 2, ये सब कॉमा से सेपरेटेड हैं। आपको यहाँ पे वो नंबर लेने हैं जो आपको सम करना है, इनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। हमने ये यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है। आप मैनुअली भी कर सकते हो 1 2, ठीक है, बट अगर आपके पास जो नंबर हैं वो एडजेसेंट सेल में है यानी कि जुड़े हुए दिए हैं तो आप सीधा सीधा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर लास्ट में आता है आपका क्लोज पैरेंथेसिस। ओके, हमने यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस करना है और एंटर प्रेस कर देना है सिर्फ। ये आपका फंक्शन जो है वो अप्लाई हो गया और आपको यहाँ पे इन सब नंबर्स का सम मिल गया। अभी आप जब ये सेल का जो आप तो यहाँ पे वैल्यू दी है
ठीक है। और आप जो फॉर्मूला बार में देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे वो पूरा फॉर्मूला दिया होगा, ना कि वो सेल की वैल्यू दी होगी। ठीक है। तो जब भी कभी किसी सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई किया गया है तो आप उसे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ और फंक्शंस के बारे में। एक्सेल में 500 से भी ज़्यादा फंक्शन हैं, तो उनको सभी को मैनुअल मतलब ऐसे बाय हार्ट ऐसे याद रख पाना इजी नहीं है। लेकिन अगर आपको फार्मूला लाइब्रेरी जो है एक्सेल की उस पे आपको एक्सेस करना आता है तो आप वहाँ से कोई भी जो फंक्शन है वो आप उसको ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले लिया, अब हम इस पे कुछ फंक्शंस जो हैं उनको समझेंगे। ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ टैब दिए हुए हैं। टैब में आप देखो यहाँ पे एक फार्मूला टैब है। फार्मूला में आप जाओगे, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन आपको मैनुअली वहाँ पे जाके आपको पता है तो आप फंक्शन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। सम के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। रिसेंट यूज़, जब आप कभी भी ऑफिस में या कोई भी आप जब वर्क करते हो तो आप देखोगे कि एक ही टाइप की कैलकुलेशन कई बार आती हैं। तो जब आपके ऐसा होता है कि एक्सेल में कुछ ही टाइप के फॉर्मूले बार बार आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड में देख सकते हो। ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, जब हम फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इन सब तरीके पे वर्क करते हैं तो हमारे यहाँ पे मिल जाएगी वो लिस्ट। लॉजिकल, इफ, फॉल्स, स्विच, ये सभी फंक्शंस हैं। टेस्ट फंक्शन, अगर हम कोई भी टेक्स्ट डेटा पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं वो टेक्स्ट फंक्शन कहलाता है। डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन यहाँ मिलेंगे। लुकअप फंक्शन आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। मैथमेटिकल एंड मोर फंक्शन यहाँ पे हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे ये सैलरी है, ये कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका डिपार्टमेंट, उनकी हायर डेट और उनकी सैलरी। ठीक है। हमें यहाँ पे फंक्शन लेना है, जैसे यहाँ पे देखिए आप ऑटो सम में कुछ फंक्शंस हैं। सपोज आपने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिया सम, आपने उसको एंटर किया, उसने ऑटोमेटिकली ये रीड कर लिया कि ये इस रेंज को सम करना है। अगर आपको चाहिए कि वो रेंज आपको कम ज़्यादा करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ एंटर करना है और वो सम मिल गया। ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे एवरेज का फंक्शन लगाएं, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, आपने उस सेल को सिलेक्ट किया हुआ था, आप वहाँ पे गए, अपने वो यहाँ पे ये रेंज आ रही है। ठीक है। अब ये रेंज में हमें ये नंबर सपोज नहीं चाहिए। ठीक है। हमें यहाँ से करना है, वो हमने सम किया हुआ था, यहाँ एवरेज कर दी। डन। हमें चाहिए कि मिनिमम सैलरी कितनी है, वो भी आप देखो यहाँ पे मैक्स, मिन, ये सब मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे हमने ये रेंज ली, ये इन सभी नंबर का मिनिमम यहाँ दे देगा। ठीक है। और जब भी आप कोई रेंज सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सेल में यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे जो उन सभी नंबर्स का आपको एवरेज भी देगा, यानी कि मीन वैल्यू। ठीक है। उनका काउंट, कितने नंबर का वो काउंट एवरेज है। ठीक है। और उनका सम क्या है। ओके। तो यहाँ पे आप देखो ये एवरेज दिया हुआ है, काउंट है। ऐसे ही अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये काउंट देगा, टेक्स्ट में वो काउंट देता है। ठीक है। न्यूमरिक रहेगा डेटा तो वो उसको एवरेज, काउंट और सम, ये 3 चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख जाएंगी। ओके। तो इससे होता क्या है, काउंट से आपको ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, है ना, जिन पे वो कैलकुलेशन अप्लाई हुई है। अब हम कुछ और फंक्शन देखते हैं। सपोज हमने टेक्स्ट फंक्शन को लिया। ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि ये कॉनकैट फंक्शन है। ठीक है। कॉनकैट फंक्शन को आपने जैसे ही लिया, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो गया, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, जिसको कॉनकैट करना है। कॉनकैट पता है ना, ऐड करके टेक्स्ट को ज्वाइन करके देता है। टेक्स्ट 1 में हमने क्या करना है, ठीक है। टेक्स्ट 2 में हमें क्या करना है, ये है। हम इसको ओके कर देंगे अगर, तो ये देखो ये कॉनकैट होके आ गया। ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि इसमें स्पेस भी हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई भी आप डबल कोट में वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, तो वो एज अ टेक्स्ट ली जाती है। तो हमने यहाँ डबल कोट में क्या कर दिया, स्पेस दे दिया एक, और हम एंटर मारेंगे, ये हो गया। अब आपको सिर्फ ये ड्रैग करना है और ये इन सब में अप्लाई हो गया। ठीक है। ऐसे ही कॉनकैट से ही जुड़े आपको कुछ और फंक्शन चाहिए, जैसे लोअर फंक्शन है।
ठीक है। लोअर में वो क्या करेगा, आपने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिया है, ठीक है, अगर आपको उसको लोअर केस में चाहिए तो वो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर दो, सभी के नाम आपको लोअर केस में मिल जाएंगे। आपको चाहिए कि आप यहाँ पे अपर केस में अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट रिलेटेड या प्रॉपर चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, कॉनकेट, कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट जॉइन, ये तीनों ही फंक्शन जो है वो हमें टेक्स्ट को ऐड करने के लिए ही होता है, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है देखिए। चलिए टेक्स्ट जॉइन को लेते हैं हम। डीलिमिटर, डीलिमिटर मतलब उन वर्ड्स को आपको किस के थ्रू अलग करना है, कॉमा के थ्रू करना है, ठीक है, स्पेस देना है। तो सपोज हमें यहाँ पे स्पेस देना है, हमने यहाँ डबल कोट में स्पेस डाल दिया। इफ एंड टेक्स्ट वन सूरज, ठीक है, टेक्स्ट टू सक्सेना, ओके, हो गया। बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये फार्मूला बार में जाके आपको ये देखना है कि वो फंक्शन जो है वो किस कैटेगरी का है, और आपको वहाँ से जाके वो फंक्शन ले लेना है। और जब आप वो किसी भी फंक्शन को ऐसा एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पे लेन फंक्शन है, देखिए रिटर्न द, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कि लेन फंक्शन का आप यूज़ क्या करोगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उस टेस्ट स्ट्रिंग में, वो आपको ये जानना है। सपोज हमें यहाँ पे जानना है कि ये जो सूरज सक्सेना है ये कितने कैरेक्टर हैं, कितने कैरेक्टर्स का ये सम, मतलब वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कितने उसका है, तो हमने यहाँ पे लिया और हम इसको लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे, तो ये 13 आ गया। इसी तरीके से ये पूरे कैरेक्टर यहाँ पे निकल के आ गए। करेक्ट है। इस तरीके से हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने समझा हम फंक्शन लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ओके, अभी फंक्शन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, आपको चैनल पे मिल जाएगा। और एक्सेल की इस लर्निंग जर्नी का ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू हिट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।